Good morning, dear student. I am Haribilal Verma. Today I want to teach class 6 SST. In SST, today's my subject is civics, chapter number 5. The topic means chapter name is पंचायती राज. पंचायती राज के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, चलिए बात करते हैं. फिर देखिए, पंचायती राज के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें. ओके, वी हैव लर्नड दैट इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस. भारत में 3 स्तर पर जो सरकार है वो काम करती है, ये हमने पढ़ा है. ठीक है, वो कौन कौन से लेवल हैं देखिए. व्हाइल द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट look after the needs of the entire country and the state, the local government solve the problems of the peoples at the local level. Means जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यह जो है पूरे कंट्री को गवर्न करती है. स्टेट गवर्नमेंट जो है एक स्टेट को गवर्न करती है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वह जो है विलेज को गवर्न करती है. ठीक है, इट ऑपरेट्स 2 लेवल्स, दैट इज लोकल एंड अर्बन. मीन्स जो लोकल गवर्नमेंट है यह 2 लेवल पर काम करती है, जैसे रूरल और अर्बन. ठीक है, द रूरल लेवल इज कॉल्ड द पंचायती राज. जो रूरल लेवल पर काम करती है, गांव स्तर पर काम करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं. ठीक है, तो पंचायती राज के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. ओके, चलिए पढ़ते हैं. पंचायती राज है क्या. ठीक है, सबसे पहले यही जानते हैं है क्या ये चीज़. द पंचायती राज. द पंचायती राज इज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. जो पंचायती राज है यहाँ 3 लेवल पर गवर्निंग बॉडी है, यानी 3 सिस्टम गवर्निंग बॉडी है. ठीक है, जो 3 स्तर पर काम करती है. दिस सिस्टम ट्रांसलेट्स महात्मा गांधीज विजन टू एम्पावर द विलेज इनटू अ रियलिटी. मीन्स महात्मा गांधी जो थे, वास्तव में महात्मा गांधी गांव को समृद्ध बनाना चाहते थे और गांव के रहने वाले लोगों को वहाँ के अधिकार देना चाहते थे कि गांव के लोग भी समृद्ध बने और अपना विकास करें. ये जो उनका एम था ये आके पंचायती राज में पूरा हुआ. ठीक है, एट द रूट और विलेज लेवल वी फाइंड द ग्राम पंचायत. जो विलेज लेवल है, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत पाई जाती है. ठीक है, आगे देखिए क्या है. एबव द विलेज इज द ब्लॉक लेवल. मीन्स ये चीज़ हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है. विलेज लेवल पर क्या होती है, ग्राम पंचायत. एबव द विलेज यानी गांव के ऊपर द ब्लॉक लेवल. ठीक है, विलेज के ऊपर क्या होता है, ब्लॉक होता है. ब्लॉक लेवल पर एट द ब्लॉक वी फाइंड पंचायत समिति और ब्लॉक समिति. ठीक है, मतलब ब्लॉक लेवल पर हम क्या पाते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति पाते हैं. ठीक है, एबव द पंचायत समिति यानी पंचायत समिति या ब्लॉक समिति के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद. ठीक है, मतलब ब्लॉक समिति के ऊपर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद होता है. ठीक, चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं. ओके, देखिए ये यहाँ पे फिगर में दिख रहा है. देखिए ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में पंचायती राज के 3 स्टेप दिखाए गए हैं. देखिए फिगर में क्या कर रहा है, 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज. ओके, सबसे पहला जो बेस लेवल पर दिखाया गया, बेस जो है ग्राम पंचायत. ठीक है, ग्राम पंचायत किस लेवल पर काम करती है, विलेज लेवल पर. ठीक है, यानी विलेज लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम
ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, अ ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। जो ग्राम पंचायत होती है ना, वह एक गांव, यदि बड़ा गांव है तो एक गांव, यदि छोटे छोटे गांव हैं तो कहने का मतलब ग्रुप ऑफ विलेज, कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए, जो सेकंड स्टेप है, ये तो पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या आ जाता है लोकल गवर्नमेंट में? पंचायत समिति। पंचायत समिति किस लेवल पर होती है? ब्लॉक लेवल पर होती है। पंचायत समिति को एक और नाम देते हैं, जो क्या कहते हैं? ब्लॉक समिति कहते हैं। ठीक, ये क्या है? अ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्राम पंचायत, यानी जो एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, इसमें कई सारी ग्राम पंचायत होती हैं, बहुत सी ग्राम पंचायत होती हैं। ठीक, नेक्स्ट लेवल जो लोकल गवर्नमेंट की होती है वो आपकी है, क्या है? जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जिला परिषद जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कहा जाता है। ये क्या करती? एक्ट एज लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति। यह जो जिला परिषद है ना, यह स्टेट गवर्नमेंट और जो है ब्लॉक समिति के बीच लिंक की तरह काम करता है, यानी दोनों के बीच सामंजस्य करता है, दोनों के बीच कामों का जो है लेखा जोखा करता है। इट मेक्स लो डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिला परिषद है ना, जिला पंचायत है, यह जिले के लिए, एक जिले के स्तर पर जो है प्लान बनाता है, किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, किस तरह से पॉलिसीज क्रिएट की जाए, ये सब जो है डिटरमाइन करती है क्यों? डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत। ठीक है, तो ये जो है 3 स्टेप हैं जो है पंचायती राज के। ठीक है, आगे देखते क्या है इस वीडियो में, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे जो दिया है, ऑल थ्री टायर्स। ये जो 3 स्टेप अभी बताए ना हम, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों जो स्टेप हैं फुलफिल द नीड्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरियाज। ये तीनों स्टेप जो है रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन पाई जाती है, जो लोग रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को और उनके ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ठीक है, टुगेदर द आर नोन एज द पंचायती राज। इन तीनों टायर्स को मिलाकर, ठीक है, इन तीनों लेवल को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया पंचायत। पंचायत का अर्थ क्या है? ठीक है, पंचायत का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जैसे पंचायत, पंचायत में एक वर्ड आया पंच। पंच मीन्स क्या होता है? 5। ठीक है, जो पंचायत होती है ना, ये 5 लोगों का ग्रुप होता है। वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंस होते हैं और रिस्पेक्टेड एल्डर्स होते हैं, मतलब बुद्धिमान, सम्मानित बड़े लोग होते हैं, जिनको जो है विलेज कमेटी सेलेक्ट करती है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना? चलिए, तो ये जो है पंचायत एट विलेज लेवल। ठीक है, स्तर पर पंचायत के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। ओके, ऑल द विलेजेस इन इंडिया कंप्राइजेज, ऑल द विलेज इन इंडिया कंप्राइजेज ऑफ अ ग्राम सभा, अ ग्राम पंचायत, अ न्याय पंचायत। ठीक है, ये चीज़ समझना जरूरी है कि इंडिया में, ठीक है, एक जो बड़ा गांव होता है, उस बड़े गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है। ठीक है, ग्राम सभा होती है एक। ठीक है, और एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत होती है, एक न्याय पंचायत होती है, यानी 3 चीज़ें एक बड़े गांव में पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके कार्यों को और ये क्या क्या चीज़ें करती हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा। ग्राम सभा कैसे बनती है? ठीक है, सबसे पहले ये जाने कंपोजिशन मीन उसके घटक क्या होते हैं, वो कैसे बनती है। ठीक, ग्राम सभा लिटरली मीन्स, ग्राम सभा का मतलब है कि अ मीटिंग ऑफ द विलेज। मीन्स एक ऐसा स्थल, एक ऐसी जगह जहाँ पर गांव के लोग जो है बैठकर जो है विचार विमर्श कर सकें कि गांव में क्या किया जाए, कैसे विकास किया जाए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पे गांव के लोग बैठकर बैठक कर सकें, ठीक है, मीटिंग कर सकें। ओके, अब हम बात करते हैं all men and women in the village who are 18 years and above who have the right to vote are the members of ग्राम सभा। ठीक है, मतलब सभी men and women, ठीक है, जो 18 ईयर के हो चुके हैं या हुए हैं, ठीक है, जिनको वोट देने का अधिकार है, वो सभी ग्राम सभा, ये जो है ना ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, यानी सदस्य होते हैं। ठीक है, इनको एक जगह बैठ करके मीटिंग करने का जो है परमिशन होता है और विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अ ग्राम सभा कुड कवर आइदर वन विलेज और मोर देन वन विलेज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। मतलब जो ग्राम सभा है वह एक गांव या एक से ज़्यादा गांव की हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि वो ग्राम पंचायत जो है कितने एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, इन अ वे इट इज़ द जनरल बॉडी मीटिंग एट द विलेज लेवल। कहने का मतलब है कि ग्राम सभा जो है एक सामान्य मीटिंग होती, बॉडी मीटिंग होती है जहाँ पे लोग विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके फंक्शन की, यानी ग्राम सभा के कार्य की। ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं? ठीक है, मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा आर हेल्ड टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल थ्रू देयर पार्टिसिपेशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के जितने भी मेंबर होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, ये लोग क्या करते हैं, गांव के जहां पर ओपन एरिया होता है, जहां पर पेड़ होते हैं, वहां पर बैठ करके क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि जो है गांव में किस तरह से विकास कार्य लाए जाएं, किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इट प्लेज an important role in electing the members of the panchayat and making it fulfill its role and responsibilities। और क्या करते हैं कि ये डिस्कस करते हैं मीटिंग में बैठकर कि हम किस तरह के मेंबर, किस तरह के लोगों को सेलेक्ट करें जो पंचायत में मेंबर बने और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, हमारी ज़रूरतों को समझें और हमारा हित हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल द प्लान्स दैट द पंचायत वांट टू इम्प्लीमेंट आर थ्रूली डिस्कस्ड एंड प्लेस्ड बिफोर द ग्राम सभा फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। जितने भी प्लान होते हैं, जितनी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, सबसे पहले वो ग्राम सभा के जो पर्सन होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ, ये अगर प्लान लाया जाए तो क्या ये हमारे लिए हितकारी होगा, क्या हमारे लिए ये यूजफुल है। ठीक है, पहले वो अप्रूव करती, पहले वो प्रमाणित करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द एनुअल बजट। ठीक है, द एनुअल बजट, देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया, फ़ोटो देख लो, फ़ोटो। ठीक है, फ़ोटो में दिखाया गया एक पेड़ है जहाँ पे ग्राम सभा, ये देखो ग्राम सभा के लोग बैठ कर क्या करते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मेन वोमेन जो है बैठ कर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी मतलब मुद्दे पर कि गांव का विकास कैसे हो, यहाँ की ज़रूरतें क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे
और क्या चीज़ें लाई जाएं, ठीक है। यही जो है ग्राम सभा होती है, ठीक है। आगे देखिए, आइए ग्राम सभा और क्या कर सकती है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर द विलेज आर डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा। जितने भी विकास कार्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सबसे पहले ग्राम सभा में डिस्कस होता है, ठीक है। द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ पीपल आर आल्सो डिस्कस इन द ग्राम सभा। अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी ग्राम सभा में क्या होती है, डिस्कस की जाती हैं, ठीक। द ग्राम सभा एक्ट एज अ चेक ऑन द पंचायत एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम मिस यूजिंग इट्स पावर इन एनी वे। ग्राम सभा और क्या करती है कि जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, ठीक है, उन मेंबर्स को उनके जो अधिकार होते हैं, जो उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसका मिस यूज ना करें, मतलब उसका जो मनमानी यूज ना करें, ऐसा यूज ना करें कि जो गांव का जो है हित ना हो, लोगों का हित ना हो, तो उसको भी ये क्या करते हैं, एक तरीके की रोक लगाते हैं, ठीक है। इट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड आंसरेबल टू पीपल फॉर देयर एक्शन। ये जो है अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जो कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ये जवाबदेही होते हैं, यानी जवाब देनी पड़ता है इनको, ग्राम सभा को, ठीक है। द वर्क दैट दे डू नीड्स टू अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। जो ये कार्य करते हैं वह जो है ग्राम सभा द्वारा क्या हो, मतलब जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए, ओके। तो ये रहा आपका जो है ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। ग्राम सभा कैसे बनती है, कौन कौन से मेंबर होते हैं, ठीक है, और ग्राम सभा में क्या जो है क्या कार्य होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्राम पंचायत की, ठीक है, क्योंकि एक अगर विलेज लेवल पर हम पंचायत देखते हैं तो हमने बताया 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ग्राम सभा, ग्राम सभा हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या, ग्राम पंचायत के बारे में। इसके बाद क्या मिलेगा, हमें न्याय पंचायत मिलेगा। तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत देखते हैं, तो उसके बाद न्याय पंचायत की बात करेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायत रेफर्स टू अ काउंसिल ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। मीन्स पंचायत का मतलब ये है कि यह जो है चुने हुए सदस्यों का एक परिषद होती है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। हु लुक आफ्टर द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स ऑफ द विलेज एंड सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन पीपल। मतलब जो है ये जो है चुने हुए लोगों का समूह होता है, सदस्यों का समूह होता है, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को किसके, गांव के लोगों की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं उसको जो है पूरा करते हैं, और उनके बीच जो झगड़े होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। कौन, ग्राम पंचायत, ठीक है। अ ग्राम पंचायत कैन बी सेट अप इन अ विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1000। देखिए जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ये जो है जो एक ग्राम पंचायत बनती है लगभग जो है 1000 जनसंख्या पर बनती है, ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन इज लेस देन 1000 देन 2 और मोर विलेज आर क्लब्ड टुगेदर एंड हैव अ कॉमन ग्राम पंचायत। यदि मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 से कम है तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक या एक से अधिक गांव को कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, जिससे जो है एक कॉमन ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स के बारे में, ठीक है, इनके सदस्य कैसे होते हैं और कौन इनको इलेक्ट करता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा फ्रॉम एमंग देमसेल्फ बाय द मीन्स ऑफ सीक्रेट बैलेट, ठीक है। कहने का मतलब ये, जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं ना, इनको ग्राम सभा, जो हमने अभी बताया ना ग्राम सभा के जो 18 साल के लोग होते हैं ना, या 18 साल कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो वो वोट देकर इनको चुनते हैं, ठीक है, वोट के माध्यम से। जैसे जानते हैं ना प्रधानी का चुनाव होता है, ठीक है, और बीडीसी का चुनाव होता है, ठीक है,
बीडीसी और ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव होता है ना, उसी में ये सब इलेक्ट किए जाते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी फ्रॉम 7 to 17 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं वह 7 से लेकर 17 तक होती है। ये इस पर डिपेंड करती है कि ग्राम पंचायत कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, 7 से लेकर 17 तक। ठीक है, यानी 7 to 17 किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉपुलेशन के ऊपर। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ग्राम पंचायत की तो उसमें जो मेंबर होंगे ज़्यादा होंगे, कम हैं तो कम होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू इलेक्ट द मेंबर्स ईच विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स और स्मॉलर एरियाज। ठीक है, जो मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं ग्राम पंचायत के, इसके लिए जो है जो विलेज होता है ना उसको वार्ड में और एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कहते हैं ना वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 2। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। और जैसे गांव में देखिए, गांव में क्या होता है? पुरवा होता है ना, कहते हैं जैसे तरऊ का पुरवा। ठीक है, ऐसे पुरवा हो, छोटे छोटे पुरवा होते हैं ना, गांव से छोटे क्या होते हैं? पुरवा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ईच वार्ड देन इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव नोन एज पंच। प्रत्येक वार्ड जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना मेंबर चुनता है जिसे हम पंच कहते हैं। ठीक है, या वार्ड मेंबर कहते हैं। ठीक है, पंच या वार्ड मेंबर कहते हैं, जो वहाँ के लोगों को क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पे? ग्राम पंचायत में। ठीक है, आगे देखिए। द ग्राम सभा, ठीक है, द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ पंचायत हु इज नोन एज सरपंच। जो ग्राम सभा है ना, जैसे मेंबर्स को सेलेक्ट करती है, उसके बाद जो है एक प्रेसिडेंट, मीन्स यहाँ पे राष्ट्रपति का मतलब नहीं होगा यहाँ, हेड ऑफ पंचायत, हेड ऑफ पंचायत जिसे सरपंच कहते हैं। ठीक है, तो सरपंच कहते हैं। सरपंच को आजकल तो ज़्यादा सरपंच नाम नहीं दिया जाता, अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ठीक है, प्रधान, दोनों वर्ड बोले जाते हैं, सरपंच या प्रधान। ठीक है, तो जो पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? प्रधान या सरपंच। ठीक है, तो आगे देखते हैं, सरपंच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, सरपंच या प्रधान। ठीक है, प्रधान, प्रधानी का चुनाव तो आप जानते हो अच्छे से। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द सरपंच इज सेलेक्टेड फ्रॉम एमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं ना, उनमें से जो प्रधान का चुनाव होता है। ठीक है, ही सी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत एंड सुपरवाइज इट्स वर्क। ठीक है, जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है ना, जो ग्राम पंचायत में मेंबर होते हैं, तो उनकी जो मीटिंग होती है ना, उसका संचालन कौन करता है? सरपंच करता है, यानी प्रधान करता है। ठीक है, ही सी इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, ये जो है विकास कार्यों को क्या करते हैं? लागू करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट वर्क यानी विकास कार्यों को क्या करते हैं? लागू करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? अ डिप्टी सरपंच इज आल्सो इलेक्टेड हु असिस्ट द सरपंच इन हर और हिज वर्क। ठीक है, इसकी वजह से एक सरपंच होता है। सरपंच के बाद कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर डिप्टी सरपंच होता है, यानी उप प्रधान होता है। ठीक है, डिप्टी सरपंच यानी उप सरपंच, प्रधान यानी उप प्रधान। ठीक है, दोनों रहते हैं, कहीं कहीं पर एक ही होता है। ठीक है, तो इतना जो है इसमें समझिए। उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो हमारा होगा सेक्रेटरी। ठीक है, जैसे जो ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत में उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सरपंच यानी प्रधान होते हैं, उसके बाद जो सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है उसके सेक्रेटरी होते हैं, और यह सेक्रेटरी जो है क्या होता है? ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं?
VDO, ठीक है, VDO, वीडियो कहते हैं। वीडियो मीन विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। क्या होता है? ग्राम विकास अधिकारी, गांव का विकास करने वाला अधिकारी, ठीक है। VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द पंचायत सेक्रेटरी इज सैलराइड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो ये सेक्रेटरी होते हैं यानी वीडियो होते हैं ना, ये इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट इनको जो है नियुक्ति देती है, ठीक है। हिज मेन टास्क टू रिकॉर्ड एंड रजिस्टर द वर्क डन बाय द पंचायत एंड टू प्रिपेयर बजट, यानी इनका जो मेन कार्य होता है कि जितने भी कार्य पंचायत द्वारा होते हैं और उनको जो है रिकॉर्ड रखना, उनको रजिस्टर करना और इनके लिए जो है बजट जो है प्रिपेयर करना कि कहाँ पे कितना पैसा लगेगा, जो पैसा वगैरह आता है ना प्रधान को काम कराने के लिए, तो ये सब जो है सेक्रेटरी इसका जो है क्या करता है, लेखा जोखा रखता है, ठीक है। ही आल्सो एडवाइज द विलेजेस इन मैटर्स ऑफ हेल्थ, फार्मिंग, विलेज डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। मीन्स यहाँ जो है गांव के अनेक मुद्दों पर, यानी सेक्रेटरी जो होता है ना, सचिव जो वीडियो होता है ना, वो स्वास्थ्य के मुद्दे पर, कृषि के मुद्दे पर, गांव के विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर जो है लोगों को एडवाइस भी देता है कि आप इस तरह करिए जिससे आपका अच्छा विकास होगा और आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट स्टेट सरपंच एंड पंचायत सेक्रेटरी आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से सरपंच को, यानी जैसे अपने यहाँ प्रधान कहते हैं, ठीक है, अपने यहाँ क्या कहते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में प्रधान कहते हैं, कहीं पे सरपंच को कुछ और कहते होंगे, कहीं पे कोई और नाम दिया जाता होगा। जो सेक्रेटरी हैं अपने यहाँ पंचायत सेक्रेटरी, उनको वीडियो कहते हैं ना, और कहीं पे कुछ और नाम दिया जाता होगा। तो यही बताना है कि आपको क्या पता है कि कहीं पर किस स्टेट में सरपंच को क्या कहा जाता है, पंचायत सेक्रेटरी को क्या कहा जाता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्यों की बात कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत आर लिस्टेड बिलो। कुछ कार्य जो है दिए गए हैं ग्राम पंचायत के, जैसे लिविंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेज, टोल्स एंड फीस फ्रॉम विलेज, ठीक है। ग्राम पंचायत की काम होती है कि टैक्स यानी कर वसूलना, टोल लेना, मतलब टोल जो नहीं टोल लगता है ना गाड़ी वाड़ी का, ठीक है, फीस फ्रॉम विलेज, इन सबको जो है क्या करें, विलेज से इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक। इंश्योर द वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनल हार्मोनी, सोशल जस्टिस, पार्टिकुलर जेंडर एंड कास्ट बेस्ड discrimination, disputes resolution and welfare of children, especially the girl child, ठीक है। कहने का मतलब जो पंचायत होती है यानी ग्राम पंचायत होती है, यह इंश्योर करती है कि लोगों का स्वास्थ्य की देखभाल करती है, उनकी शिक्षा की देखभाल करती है, और कम्युनल हार्मोनी यानी जो कम्युनिटी में सद्भावना रहे, लोग प्रेम भाव से रहें, आपस में भाईचारे से रहें, ठीक है। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के प्रति भी जो है इनका उत्तरदायित्व रहता है कि किसी में जो है बॉयज गर्ल्स में यानी मेन वोमेन में कोई जो है भेदभाव तो नहीं हो रहा है, मतलब महिलाओं को सताया तो नहीं जा रहा, लड़कियों को सताया तो नहीं जा रहा है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, गांव के बीच में, ठीक है, वो सब जो है ये सब सुलझाते हैं कौन, ग्राम पंचायत,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए ये पिक दिखाया गया है। पिक में ये दिखाया गया कि देखिए ये ग्राम पंचायत, अ ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन विलेज। यानी ग्राम पंचायत जो है लोगों के हित के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉक्टर हैं और लोगों का ये बच्चा इसका इलाज कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ग्राम पंचायत क्या करती है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, शिक्षा का भी ध्यान रखती है, और जो लोगों के बीच जो झगड़े होते हैं उनको भी सुलझाती है। ठीक है, भेदभाव ना हो, मतलब महिलाओं में और पुरुषों में, लड़कों में लड़कियों में। ठीक है, ये सब जो इंश्योर करते हैं ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट और भी इनके फंक्शन दिए गए हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन, 1 मिनट, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज वेल्स एंड हैंड पम्प्स, रोड्स, ड्रेनेज एंड स्कूल बिल्डिंग एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। ठीक है, यानी जो गांव के कुएं होते हैं, हैंड पंप होते हैं, रोड होते हैं और नालियाँ होती हैं, ड्रेनेज में नालियाँ होती हैं, स्कूल की बिल्डिंग होती है और पौधे लगाने, तो इन सबको का मतलब काम कराने का काम और वो ख़राब हो गए उनको रिपेयर करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्डिंग रिलेटिंग टू बर्थ, डेथ्स एंड मैरिज इन द विलेज। ठीक है, तो जैसे ये भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है कितने लोग का जन्म हुआ, कितने लोग की मृत्यु हुई। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। समय समय पर जो गवर्नमेंट जो है स्कीम बनाती है, पॉलिसीज लाती है, इन सबको जो है ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, यानी ग्राम सभा में लोगों को मिले ये सुविधाएं, ये सब काम ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को इनकम कहाँ से मिलती है, यानी ग्राम पंचायत के पास पैसे कहाँ से आते हैं, इतने सारे काम कराने पड़ते हैं, इनको तो पैसा चाहिए ना इसके लिए, तो कहाँ से पाते हैं, कहाँ से इनको पैसा मिलता है। ठीक है, द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू डिस्चार्ज ऑल दीज फंक्शंस। मतलब ग्राम पंचायत को ये सभी काम करने के लिए और पैसे की आवश्यकता होती है। सर्टेन सोर्सेज ऑफ इनकम हैव बीन अलॉटेड टू द ग्राम पंचायत फॉर दिस पर्पज। ग्राम पंचायत को इस पर्पज से, काम को पूरा करने के पर्पज से कुछ जो है इनके सोर्सेज दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से सोर्स हैं ये। ठीक है, ध्यान देना जरूरी है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज द टैक्स लेवीड ऑन हाउसेज एंड शॉप्स एंड अदर ओपन स्पेसेस इन द विलेज। सबसे पहला सोर्स क्या है कि ये टैक्स वसूलती है। ग्राम पंचायत टैक्स लेती है घरों पर, दुकानों पर और ओपन जगहों पर जो खाली जगह होती है। ठीक है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूड प्रोफेशनल टैक्स, टैक्सेज ऑन पिलग्रिमेज, फेयर्स, मार्केट्स एंड एनिमल ट्रेड। अदर जो सोर्सेज हैं वो हैं कि प्रोफेशनल टैक्स के रूप में टैक्सेज ऑन पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं। ठीक है, फेयर यानी मेला होता है, बाजार होता है, पशुओं का जो व्यापार होता है। ठीक है, इट आल्सो रिसीव्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड जिला परिषद। ठीक है, ये जो है ग्राम पंचायत जो है स्टेट गवर्नमेंट और जिला परिषद से भी इसको अनुदान मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके सीट्स के बारे में, यानी जिला जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में डिफरेंट शेड्यूल के लिए डिफरेंट सीट्स अलॉटेड हैं। देखिए क्या है, इन द ग्राम पंचायत सम ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। ग्राम पंचायत में कुछ सीटें जो होती हैं एससी के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, कुछ सीटें जो होती हैं एसटी के लिए होती हैं और वोमेन के लिए होती हैं। ठीक है, बिसाइड दिस देयर इज अ प्रोविजन टू रिजर्व सम ऑफ सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन। इसके अलावा यानी कुछ सीटें एससी के लिए होती हैं, एसटी के लिए होती हैं। ठीक है, फीमेल के लिए होती हैं। फीमेल के अलावा कुछ सीटें क्या होती हैं ओबीसी के लिए होती हैं। किस चीज़ के लिए होती हैं
ओबीसी के लिए होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज रिजर्व फॉर वुमेन। मतलब जितने मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत में उनका 1/3, ठीक है, 1/3 सीट जो होता है क्या होता है, वो वोमेन के लिए होता है। किसके लिए होता है? वोमेन के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा किसी ग्राम पंचायत में 9 मेंबर होते हैं, 9 मेंबर हैं, तो 9 में से 3 जो सीट होगी वो महिलाओं की होगी, यानी 3 महिला मेंबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका न्याय पंचायत। ठीक है, क्या है? न्याय पंचायत। जैसे मैंने विलेज एट ग्राम पंचायत लेवल पर जो बताया था उसमें ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और थर्ड क्या है आपका? न्याय पंचायत। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, न्याय पंचायत है क्या। इन सम ऑफ द विलेज वी आल्सो फाइंड न्याय पंचायत। कुछ गांव होते हैं जहां पर न्याय पंचायत होती है, यानी ठीक है। इट इज़ द टास्क ऑफ द विलेज पंचायत टू अपॉइंट द मेंबर्स फॉर द न्याय पंचायत। मतलब ये जो कार्य होता है कि विलेज के जो ग्राम सभा के लोग होते हैं ना, ये ग्राम सभा से यानी ग्राम पंचायत से कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं पंचायत, मतलब न्याय पंचायत में। ठीक है, द न्याय पंचायत लिसन टू केसेस सच एज माइनर थीफ्ट, ट्रेसपासिंग, फैमिली फ्यूड्स एंड अदर स्मॉल केसेज। जो न्याय पंचायत है ना, ये न्याय पंचायत जो है जैसे छोटे मोटे चोरी हो गई, ठीक है, जैसे गांव में चोरी हो गई या किसी ने किसी का सामान चुरा लिया, ठीक है, तो ट्रेसपासिंग और जो है फैमिली फ्यूड्स, जैसे फैमिली में झगड़े हुए, ठीक है, अदर स्मॉल और छोटे छोटे जो केसेज होते हैं उनको जो है लोकल लेवल पर यानी ग्राम पंचायत लेवल पर, न्याय पंचायत लेवल पर ही जो है मामलों को सुलझा दिया जाता है। ठीक है, इसे ऊपर नहीं लाया जाता है। अगर ऊपर जाने की कोशिश हो तो मतलब ज़रूरत पड़ती तो ऊपर ले जाया जाता है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि इसे न्याय पंचायत में जो है इसको सुलझा दिया जाए, यानी इसको जो है रिसॉल्व कर दिया जाए। दे कैन इम्पोज फाइन्स अप टू द 100 रुपीज़ एंड कांट सेंड एनीवन टू प्रिजन। यानी ये जो है लोगों को अगर दोषी पाते हैं तो उनके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं, लेकिन ये इतना इनके पास पावर नहीं होती कि लोगों को जेल करा दें, ठीक है, जेल भेज दें, इतना पावर नहीं होती। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि न्याय पंचायत की क्या एडवांटेज हैं। द एडवांटेज ऑफ न्याय पंचायत इज दैट इट हेल्प टू रिसॉल्व माइनर केसेज एट द लोकल लेवल इन एन इनएक्सपेंसिव वे। ठीक है, इसका एडवांटेज न्याय पंचायत का है, इसका जो न्याय पंचायत है इसका जो फ़ायदा है ये है कि छोटे मोटे हम डिस्प्यूट्स को जो है लोकल लेवल पर सॉल्व कर लेते हैं और जो है बिना खर्च के सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब ऊपर जाएंगे कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हमारा पैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बहुत ही मान के चलिए बिल्कुल ना के बराबर खर्च में जो हमारा मैटर सॉल्व हो जाता है। ठीक, सच केसेज आर रिसॉल्व फास्ट एंड हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व सेव मनी एंड टाइम। मतलब इसमें क्या होता है बहुत जल्दी मामला सॉल्व हो जाता है और दोनों पक्ष का जो पैसा बिल्कुल खर्च ही नहीं होता, समय भी बच जाता है। ठीक है, हाउएवर इफ अ पर्सन इज डिससेटिस्फाइड बाय द सेटलमेंट ऑफ द केस ही कैन ऑलवेज टेक द केस टू द हाई कोर्ट। यदि लेकिन यहाँ पे एक जो है प्रोविज़न एक जो है प्रबंध किया गया है कि यदि कोई भी पार्टी जो है यानी जो केस न्याय पंचायत निर्णय दी है, जो डिसीजन दी है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो मैटर को हाई कोर्ट ले जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट आपका क्या है। देखिए दस द होल आइडिया ऑफ द पंचायती राज इज टू इनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन एट द ग्रास और रूट लेवल। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पंचायती राज है, पंचायती राज का मतलब ये है कि लोगों का यानी गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन हो मतलब ग्राम स्तर पर। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास हो सके। द रोल ऑफ ग्राम सभा इज परहैप्स
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल। अगर विलेज लेवल पर कह रहा है कि विलेज लेवल पर हमें पंचायती राज को सक्सेसफुल बनाना है, यानी लोगों के अधिकारों को प्रदान करनी है, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, तो ग्राम सभा का जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ग्राम सभा में ज़्यादा लोग होते हैं और जो है युवा व्यक्ति होते हैं, यदि उनका पार्टिसिपेशन मिलता है तो अच्छे से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, द रोल ऑफ द लोकल पीपल इन कंडक्टिंग सोशल ऑडिट एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पंचायत फंक्शनरीज इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द ग्राम सभा। ठीक है, टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायती राज इन ऑल द स्टेट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज लुक्स इनटू ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द पंचायती राज एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसमें कि पंचायती राज सभी राज्यों में अप्लाई हो, लागू हो, इसके लिए जो है पंचायती राज मंत्रालय होता है, जहाँ पर एक मिनिस्टर होता है और इससे रिलेटेड सभी इंस्टीट्यूशंस की देखरेख करता है। इसमें क्या क्या पॉलिसीज बनी है, क्या कानून बनी है, क्या नियम बनी है, सबको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक मंत्रालय होता है और उसमें जो है मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इट ऑर्गेनाइजेज अवार्ड फॉर द बेस्ट पंचायत, ये जो है बेस्ट पंचायत के लिए अवार्ड भी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ग्रांट फंड टू बैकवर्ड रीजन एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द पंचायत। ठीक है, इसके मतलब ये है कि जो है अगर कोई ग्राम पंचायत यानी कोई पंचायत बेस्ट वर्क करती है तो उसके लिए अवार्ड भी देती है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, और बैकवर्ड रीजन्स के लिए क्या करता है, ये फंड भी देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो सके। ठीक है, एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द पंचायत। ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है न्याय पंचायत का टॉपिक और जो है आपका पंचायती राज से रिलेटेड जो मंत्रालय है इसके भी डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आपका जो है ये आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे पिक में ये दिखाया गया है कि लोग बैठे हुए हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक, और आगे जो है आपका एक केस स्टडी है। केस स्टडी में यही दिखाया गया है कि जो है पंचायती राज एम्पावर्स वुमेन, जो पंचायती राज है ना ये महिलाओं को शक्तिशाली बनाता है, महिलाओं को जो है अपने अधिकारों को प्रयोग करने के लिए जो है एक अवसर देता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम इसको। देखिए, द ईयर 1993, ठीक है 1993 में मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वार अमेंडेड 33% रिजर्वेशन, कितना 33% रिजर्वेशन वाज मेड फॉर वुमेन इन द पंचायती राज पोस्ट। पंचायती राज पोस्ट जो होता है, जो इसमें जो है ऑफिसर्स बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं, ठीक है, इसमें जो है 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन 2009, ठीक है, ये 1993 में जो है कितना दिया गया 33%, फिर 2009 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर अप्रूव्ड रिजर्वेशन ऑफ 50% इन द ग्राम पंचायत फॉर वुमेन। 2009 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% कर दिया ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ग्राम पंचायत लेवल पर जो ऑफिसर्स बनती हैं महिलाएं, उनका कोटा बढ़ा दिया गया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने लगे, जिससे ग्राम लेवल पर यानी पंचायत लेवल पर जो है महिलाएं जो है शक्तिशाली बनी हैं और उनको अधिकारों का जो अपने अधिकारों का यूज कर रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।